मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। बात होगी कि हरिस्टो ने तुर्गुत बे की मदद क्यों की। क्या हरिस्टो आने वाले टाइम में उस्मान बे का सिपाही बनने जा रहा है? क्या ओल्गन की वफात के बाद अब जरकुताई बे भी शहीद होने जा रहे हैं? अगली किस्त में कौन से 5 अहम किरदार सीरीज छोड़ रहे हैं? इसके अलावा बात होगी फातिमा और ओगोज की। आपको बताएंगे कि सीजन 6 का इख्तिताम किस सीन पर होगा और कौन कौन से बड़े वाकयात सीजन फिनाले का हिस्सा होंगे। इसके अलावा उन सरप्राइजेस की भी बात होगी जो कि हमारे मुंतज़िर हैं, जबकि यगीत, सूफिया और क्लॉडियस के खात्मे की भी बात होगी। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। आखिरकार कुरलुई सीरीज का सीजन 6 भी इख्तिताम के करीब है। जी हाँ, सीजन 6 की सेकंड लास्ट किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची, जबकि अगली किस्त जिसे सीजन फिनाले का नाम दिया गया है एक यादगार और तारीखी किस्त होगी, जो कि अब तक की सबसे शानदार किस्त होने वाली है। यही वजह है कि बहुत से वाकयात को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिनका इख्तिताम सीजन फिनाले यानी अगली किस्त में दिखाया जाना है। अगर गुज़िश्ता किस्त की बात करें तो उस्मान बे ने एक और फतह समेटी और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मदोर्नो किला भी फतह कर लिया। ताहम एक नुकसान जो कि उस्मान बे के हिस्से आया वो ये कि मदोर्नो किला में मौजूद लोगों ने जहरीला पानी पी लिया, जबकि ओल्गन खातून की मौत वाक़ हुई और वो सीरीज छोड़ गयी। क्लॉडियस ने जितनी खतरनाक चाल चली थी, शायद कि अगर तुर्गुत बे ना होते तो सारा कबीला इसकी लपेट में आ जाता, और न सिर्फ ये बल्कि उस्मान बे भी मौत की कश्मकश में होते। लेकिन तुर्गुत बे की दूरअंदेशी ने सब बदल कर रख दिया और क्लॉडियस जो कि मदोर्नो में तबाही लाने वाला था, उसका सामना उस्मान बे से हो गया और यही गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम भी दिखा दिया गया। लेकिन ये एक बड़ा मार्का होगा जो कि किसी तौर पर भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो क्लॉडियस के साथ फौज है वो बाज़ंतीन के सबसे मजबूत जंगजू हैं, और शायद ये जंगजू मदोर्नो में खून की होली खेलते अगर हरिस्टो ने तुर्गुत बे की मदद ना की होती। क्योंकि अगला एपिसोड सीजन फिनाले होगा, तो ऑडियंस के माइंड में बहुत से सवालात हैं जिन्होंने फैंस को कंफ्यूज करके रख दिया है, क्योंकि सभी वाकयात को सीजन फिनाले तक ले जाया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीजन 6 खत्म होने को है और अब चंद महीनों का तवील इंतजार हमारा मुंतज़िर है। यही वजह है कि कुरलुश मैनेजमेंट की कोशिश है कि सीजन फिनाले को इस कदर यादगार बनाया जाए कि ऑडियंस के सभी एतराजात तो दूर हों ही, लोग सीजन 7 का बेताबी के साथ इंतजार करें, और होगा भी यही। जी हाँ, जिस तरह डोरलिस अर्तुल का सीजन 3 और 4 दिखाया गया था, सीजन 3 के इख्तिताम और सीजन 4 के आगाज में ज्यादा फर्क नहीं था, करीबन सेम ही वाकयात थे। अब भी यही होने जा रहा है। जी हाँ, सीजन 6 की आधी से ज्यादा कास्ट सीजन 7 का भी हिस्सा होगी, जबकि सीजन 6 वाले कुछ वाकयात को भी सीजन 7 में कंटिन्यू किया जाएगा। अगर बात की जाए मौजूदा विलन्स की, तो इनका जरूर इख्तिताम होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लॉडियस, यगीत और सूफिया की। जी हाँ, ये तीनों किरदार सीजन फिनाले में उस्मान बे की तलवार की दार महसूस करेंगे और सीजन फिनाले हमेशा की तरह उस्मान बे के नाम रहने वाला है। इस बारे क्या डिटेल्स हैं अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हरिस्टो के बारे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सूफिया और क्लॉडियस का बना बनाया प्लान हरिस्टो ने खराब कर दिया, और ये चीज किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि हरिस्टो तुर्गुत बे की मदद भी कर सकता है। जी हाँ, तुर्गुत बे जो कि जासूसी की गर्ज से बाज़ंतीनी सराय में मौजूद थे, उन्हें न सिर्फ हरिस्टो ने पहचान लिया बल्कि खुफिया खबरें देने के साथ साथ जहर का त्रयाक भी बता दिया। हरिस्टो ने बाज़ंतीनियों से गद्दारी क्यों की और क्या वो उस्मान बे के सफ में शामिल हो रहे हैं, अभी बता देते हैं। व्यूअर्स, असल में हरिस्टो ने बाज़ंतीनियों से गद्दारी नहीं बल्कि वफादारी की है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्लॉडियस ने जिन कुओं में जहर मिला दिया था, उससे सभी ईसाई और उनकी औरतें और बच्चे भी पानी पी रहे थे। ताहम क्लॉडियस ने इस चीज की परवाह किए बगैर कदम उठाया और सिर्फ उस्मान बे को शिकस्त देने का सोचा। लेकिन जो एक अच्छा जंगजू होता है वो कभी भी अपनी रियाया और लोगों की जानें दाव पर नहीं लगाता, और चूंकि हरिस्टो भी एक अच्छा जंगजू है तो उसने भी वही किया और तुर्गुत बे को जहर के त्रयाक के बारे बता दिया। यही वजह है कि उस्मान बे सेहतियाब होकर क्लॉडियस के सामने आ खड़े हुए और क्लॉडियस हवास भागता हो गया। इस मार्के का फातिह कौन होगा और यहाँ क्या बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि हरिस्टो उस्मान बे के सफ में आएगा या नहीं। व्यूअर्स, जैसे ही हरिस्टो ने तुर्गुत बे की मदद की तो फैंस ने हरिस्टो को उस्मान बे के जंगजू के तौर पर देखना शुरू कर दिया, और कुछ का तो ये ख्याल था कि शायद हरिस्टो शुरू से ही उस्मान बे का आदमी था जो कि बाज़ंतीनियों के दरमियान मौजूद था। ऑडियंस के ऐसा गुमान करने की वजह इल्बाए हैं, जिनका किरदार एकदम से चेंज कर दिया गया था और वो चंद लम्हों में उस्मान बे से मंगोलों के आदमी बन गए थे। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है। हरिस्टो शुरू से बाज़ंतीनी जंगजू ही हैं, ताहम सूफिया और क्लॉडियस के कुछ फैसलों ने हरिस्टो की सोच थोड़ी चेंज कर दी है और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उस्मान बे तो मुसलमान होने के बावजूद ईसाइयों के जानो माल की हिफाजत करते हैं और एक तरफ बाज़ंतीनी है जिन्हें उनकी परवाह ही नहीं। यही वजह है कि उसने तुर्गुत बे को बड़ी फौज के बारे भी बता दिया था ताकि उस्मान बे उन्हें शिकस्त दे सकें। क्योंकि हरिस्टो उस्मान बे को सुरखरू देखना चाहता है
तो यहाँ ये इशारा मिलता है कि हरिस्टो उस्मान बे का सिपाही बनने जा रहा है और उसके बाल और लुक से भी यही लगता है। व्यूअर्स, क्या मेरी तरह आप भी हरिस्टो को मुसलमान होते और उस्मान बे के सिपाहियों में देखना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर बात की जाए हालिया वाकयात की, तो बहुत से हालिया वाकयात सीजन 6 के इख्तिताम के साथ ही खत्म हो जाएंगे, जबकि कुछ वाकयात को सीजन 7 में भी कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर बात की जाए यगीत आल्प की, तो अगली किस्त उसकी आखिरी किस्त होगी। वो अगली किस्त में न सिर्फ एक्सपोज होगा बल्कि दुश्मनों के साथ ही जहन्नुम वासिल भी होगा और इसका उस्मान बे को खत्म करने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। वैसे भी यगीत जैसे कई गद्दार आए और गए, लेकिन सबका अंजाम एक ही था कि सबने उस्मान बे की तलवार की धार महसूस की। यगीत के मरने से गद्दारी तो खत्म होगी, ताहम कोजा बे को उस्मान बे के सामने शर्मिंदगी का सामना जरूर होगा, क्योंकि वो खुद एक खानदानी आदमी है लेकिन उनका भाई गद्दार निकला। जबकि क्लॉडियस और सूफिया भी सीरीज छोड़ गए हैं और अगली किस्त उनकी आखिरी किस्त होगी। चूंकि अब उस्मानियों और बाजंतीनियों के दरमियान बड़ा और फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। जहां बाजंतीनियों के पास बड़ी फौज है तो उस्मान बे के गिर्द जंगजुओं और तुर्क कबाइल की भरमार है, जो कि उस्मान बे के लिए जान कुर्बान करने को हमा वक्त तैयार रहते हैं। इस मार्के में उस्मान बे फाते तो होंगे ही, ये मार्का उस्मानियों के अरूज का बायस बनेगा। इस मार्के में फतह के बाद जब सूफिया और क्लॉडियस का खात्मा होगा तो उस्मान बे का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा और इन जमीनों पर एक ही ताकतवर शख्सियत होगी और वो उस्मान बे होंगे। व्यूअर्स, आपके ख्याल से सीजन फिनाले का आखिरी सीन क्या होना चाहिए? जैसा कि आप जानते ही हैं कि फातिमा और ओगोज के दरमियान लगातार सीन्स दिखाए जा रहे हैं और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों के दरमियान लव स्टोरी का आगाज कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि सीजन 6 का तो तकरीबन इख्तिताम हो चुका है, तो इस लव स्टोरी का फ्यूचर क्या होगा? क्या दोनों की शादी होगी भी या नहीं? व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ओगोज बे वाहिद आदमी है जिन्होंने फातिमा को इम्प्रेस किया है, जिससे ये हिंट मिलता है कि दोनों की शादी होगी ही होगी। लेकिन ये शादी सीजन 6 में नहीं बल्कि सीजन 7 में दिखाई जाएगी और अगर सीजन 7 में टाइम गैप दिखाया जाता है तो उनकी शादी को स्किप करके डायरेक्ट उनके बच्चे दिखाए जाएंगे। व्यूअर्स, जहां सीजन 7 में नए किरदार दिखाए जाएंगे तो वहीं कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ सीजन फिनाले में ही देखेंगे, जबकि उसके बाद वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। व्यूअर्स, एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ओल्गन की वफात के बाद अब जरकुताई बे की भी शहादत दिखा दी जाएगी? असल में जैसे जैसे तारीखी वाकयात आगे बढ़ते हैं तो तारीखी वाकयात और तारीखी किरदारों को स्क्रीन टाइम दिया जाता है, जबकि फर्जी किरदारों को साइडलाइन या खत्म कर दिया जाता है। अब चूंकि ओल्गन तो रही नहीं, तो जरकुताई के फनी सीन्स के लिए आगे मजीद स्क्रिप्ट जारी रखना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 2 शादियां दिखाई जा चुकी हैं। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जरकुताई का किरदार भी सीरीज छोड़ जाएगा। या तो उनकी शहादत दिखा दी जाएगी या उन्हें सीरीज से गायब कर दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता गाजी आल्प सीजन 7 का भी हिस्सा होंगे, जो कि अपनी मजाक भरी बातों से अपने वाले जरकुताई बे की कमी पूरी करेंगे। व्यूअर्स, सीजन फिनाले में आप किस तारीखी किरदार की वापसी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।